जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में हम मैथमेटिक्स क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। इसके पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट में पूरा कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल भी किया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन से आप जाकर देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। इसमें एक बार कर लेंगे पूरे फार्मूले का रिवीजन, फिर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए सबसे पहले है थिंग्स टू रिमेंबर, मतलब इस चैप्टर में हमें क्या क्या ज़्यादा जरूरी है याद रखना। तो पहला है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अगर आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, एक एक ए पॉइंट हो और बी पॉइंट हो और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया गया हो तो हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अगर ए बी का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और टोटल का रूट कर देंगे, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब किसको हम पहले ले, या तो x1 को ले सकते हैं या x2 को, किसी में से कोई मतलब क्वांटिटी घटा सकते हैं, क्योंकि निगेटिव का जब भी स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है इसलिए। उसके बाद है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स कोमा वाई फ्रॉम द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना तो उसका फार्मूला क्या होता है, अगर एक्स और वाई दिया गया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओरिजिन का फार्मूला ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है इफ़ द पॉइंट पी, अगर कोई एक पॉइंट पी है, डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी। मान लो कि ए और बी दिया गया है, जैसे यहाँ पे एक लाइन है, इसका ए और बी है और इसको कोई पॉइंट पी काट रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कट कर रहा है एम और एन रेशियो में, तो जो पी यहाँ पे जो पॉइंट पी कट कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि अगर x निकालना है p के लिए तो x इक्वल टू हम लोग कर देंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। और y के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। यहाँ पे x1 और y1 क्या है, कोऑर्डिनेट है जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, और m और n क्या है, जिस रेशियो में इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि m और n क्या है, तो जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया रहेगा बस उसको ही पुट कर देना है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। x और y निकल जाएगा जो पॉइंट p इसको कट कर रहा है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो अगर सेक्शन फार्मूला के बारे में पूछे कोई तो आप यही फार्मूला बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है 4 नंबर, इफ पी इज द मिड पॉइंट। अगर पी मतलब मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, अगर ए बी एक लाइन सेगमेंट दिया गया है और उसका पी कोई मतलब मिड पॉइंट है, जैसे दोनों का मतलब वो लाइन का एंड पॉइंट क्या हो गया, मान लीजिए एक लाइन है और इसका एंड पॉइंट ए और इधर बी दिया गया है और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 दिया गया है, तो इसका मिड पॉइंट पूछा जा रहा है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के लिए x1 प्लस x2/2 और y के लिए y1 प्लस y2/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, या हम इसको p से ही ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। नेक्स्ट है इफ़ ए, और ए की जगह मतलब इसमें इसका कोई कोऑर्डिनेट दिया गया होगा x1 और y1 और b का x2 और y2 एंड c का x3 और y3। ये क्या है, मतलब तीन पॉइंट है, मतलब वर्टिसेस है, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। देन इट्स एरिया इज गिवन बाई, मतलब यहाँ पे तीन वर्टिसेस दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया गया है। तो उस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले 1/2 और फिर ले लेंगे मोड। मोड इसलिए लेते हैं ताकि कोई क्वांटिटी कभी कभी निगेटिव में आ जाता है लेकिन एरिया कभी निगेटिव में नहीं होगा, इसलिए हम लोग मोड ले लेते हैं। फिर यहाँ पे x1 को रखेंगे बाहर, y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 को बाहर, y3 माइनस y1 प्लस x3 को बाहर, y1 माइनस y2, फिर मोड बंद। ये हमारा कौन सा फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। नेक्स्ट पॉइंट है 3 पॉइंट्स, मतलब पॉइंट दिया गया है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, तो वो मतलब कोलिनियर कब होंगे। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर देंगे, ठीक है। मतलब जो ये ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है इसको ही हम लोग क्या करेंगे,
इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर एरिया निकालेंगे तीनों ये मतलब कोऑर्डिनेट को यूज करके, पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, और एरिया 0 आ जा रहा है तो हम समझेंगे कि वो पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, मतलब एक ही लाइन पे वो तीनों पॉइंट लाइज कर रहा है, इसलिए उसका एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के उसको हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो ये सेशन आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपका ये पूरा चैप्टर कंसेप्ट के साथ साथ क्लियर हो जाएगा। जो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था हमने अभी बात कर लिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इन विच क्वाड्रेंट डॉज द पॉइंट -3,5 लाइज। तो बात करते हैं क्वाड्रेंट का। तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में किस में कौन सिंबल करता है? तो इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे माइनस और प्लस लाइज कर रहा है। तो माइनस और प्लस इसमें देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 2, -4 लाइज। तो 2, -4, इसके लिए भी सेम वही करेंगे। यहाँ पे x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव इधर आएगा और y निगेटिव है नीचे आएगा, तो मतलब इसके बीच में लाइज करेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ऑप्शन किस में है? डी में है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3,4 फ्रॉम द x एक्सिस इज। मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, इसका पॉइंट दिया गया 3,4। तो x एक्सिस से निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर x एक्सिस से निकालना है फ्रॉम द x एक्सिस तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3,4 फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस से निकालना है तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इक्वल टू सिर्फ 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 वाला, ये वाला बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, P इज ए पॉइंट ऑन x एक्सिस। मान लीजिए कि एक पॉइंट P है, वो x एक्सिस पे लाइज कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। कितने डिस्टेंस पे? 3 यूनिट पे फ्रॉम द y एक्सिस। फ्रॉम कहाँ से? y एक्सिस से। टू इट्स राइट, मतलब इसके राइट साइड में। द कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस इज। देखिए मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट हो गया। क्या बोला जा रहा है कि P इज ए पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे लाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस है पूरा, ये वाला। तो इस पे लाइज कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। मान लीजिए कि 1 2 3, यहाँ पे वो पॉइंट होगा 3 यूनिट पे। फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस क्या हो गया? ये वाला y एक्सिस हो गया इससे। टू इट्स राइट, तो यही ना राइट हो गया, ये राइट साइड है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ P आर, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मतलब y तो मतलब 0 है, तो 3,0 x पूछा, x पे दिया गया तो 3,0, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 3,0 इसमें दिया गया है ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, A इज ए पॉइंट ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस। मतलब ये सेम क्वेश्चन जैसे पीछे वाला था वैसे ही है, लेकिन ये लाइंग बिलो x एक्सिस है। तो मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट बना लिए। इसमें पूछा जा रहा है कि ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस ये वाला हो गया, ये वाला जो है पूरा नीचे तक y एक्सिस है। और लाइंग बिलो कह रहा है, तो मतलब ये नीचे आएगा, इसके x एक्सिस के नीचे इधर आएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, तो 1 2 3 4। मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट लाइज कर रहा है फ्रॉम द x एक्सिस, तो x 0 हो जाएगा, 0, -4। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, -4 यहाँ पे आएगा और पहले x लिखेंगे तो 0, -4 मतलब डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग क्या लिखते हैं? पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। और ये जो किस पे लाइज कर रहा है? y पे लाइज कर रहा है। और y ये निगेटिव साइड वाला है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। और ये x का है और ये y का है। तो इतना से समझ गए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया, इसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है कहाँ से? ओरिजिन से। तो ओरिजिन के लिए हम बताए थे फॉर्मूला अभी, तो x² + y²। x का वैल्यू 4, तो क्या करेंगे? रूट अंडर में 4 का स्क्वायर प्लस
और y का -3, ठीक है, -3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू रूट में 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट दिया गया, मान लीजिए ये है ए हो गया यहाँ पे और ये बी हो गया। बी का कोऑर्डिनेट 2,2 दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट 2,-3 दिया गया है। तो इसके बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे x1 क्या दिया गया है 2, y1 क्या दिया गया है -3, x2 क्या दिया गया है 2, y2 भी 2। तो क्या करेंगे, x2 - x1 मतलब 2 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस 2 + 3 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 5 यूनिट। समझ में आया? सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। दो पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। पूछा जा रहा है इससे इक्वी डिस्टेंस पे मतलब पॉइंट लाइज कर रहा है, तो मतलब उसका क्या पूछा जा रहा है, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा इसके से। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लीजिए कि एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, उसको मतलब पी एक्स को वाई मान लेते हैं और गिवन दिया गया है। गिवन क्या दिया गया है, ए दिया गया है और बी दिया गया है -3,4। तो जब निकालेंगे तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस बोला जा रहा है, मतलब दोनों इक्वल होंगे। जब पी ए का डिस्टेंस पी बी और पी बी का डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब पी ए निकालेंगे, ठीक है। तो x - 7, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी निकालेंगे, ठीक है। तो x + 3 का होल स्क्वायर और y प्लस में y - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा, जो पॉइंट आएगा वही होएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b² प्लस a - b को पे तोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, a² - 12y + 36, इसको इधर कर देंगे a² + 2ab मतलब इधर करेंगे y² - 8y + 16। अब सबको इक्वेट करेंगे, जब हम सबको इक्वेट करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, चलिए इसको इक्वेट एक बार कर देते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो टोटल मतलब आ जाएगा 20x इज इक्वल टू 60, इसके बराबर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/20, इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा, ये किस पे पूछा जा रहा है, x एक्सिस पे पूछा जा रहा है, तो मतलब 3,0 x इस पे पूछा जा रहा है तो y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3,0 किस में है, सी में है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। समझ में आया? इसको सॉल्व कर लेंगे और ये मतलब इक्वल के उधर है तो सब इधर लाएंगे तो निगेटिव में हो जाएगा। जब कटा उटा देंगे तो हमारे पास ये इतना क्वांटिटी आएगा। फिर इसको जब 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, अब दो पॉइंट दिया गया है, a 0,5 और b दिया गया है -5,0। अब इसका डिस्टेंस निकालना तो सीधे इसमें से ये घटाइए, -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर, इसका ले लेंगे रूट ए बी इज इक्वल टू, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 25 + 25 √50 हुआ। √50 को हम क्या लिख सकते हैं 25 × 2 लिख सकते हैं रूट में ऐसे, और 25 को जब बाहर लिखें तो 5√2 लिख सकते हैं, 5√2 यूनिट आ गया। डी इज द करेक्ट आंसर, 9 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए पॉइंट P डिवाइड द ज्वाइन ऑफ A
मान लीजिए कि एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मतलब एक लाइन सेगमेंट है ए और बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है किस रेशियो में, 3:1 में। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, मतलब इसमें लगेगा कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ये हो गया बी, ये हो गया ए। इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 5, -2, बी का 9, 6। और इसको एक पॉइंट, इसको मान लीजिए कि डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3 और 2 रेशियो में, सॉरी 3 और 1 रेशियो में। और यहाँ पे जो पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है तो इसका एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, कौन सा फार्मूला यहाँ लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। जब सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो सेक्शन फार्मूला क्या है, x = mx2 + n(x1) अपन m+n। और यहाँ पे my2 y के लिए प्लस ny1 अपन m+n। तो देखिए m का वैल्यू कितना दिया गया है, लिख लेते हैं m = 3, n = 1। और यहाँ पे x1 = 5, y1 = -2, x2 = 9, x2 = 9 और y2 = 6। तो अब इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो m का वैल्यू कितना है, 3 इंटू x2 का वैल्यू 9 प्लस n का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 5, ठीक है, अपन m+n यानी कि 3 + 1, ठीक है। और इसका सेकेंड का निकालेंगे तो m का वैल्यू कितना दिया गया है 3, y2 का वैल्यू इंटू 6 प्लस n का वैल्यू 1 इंटू y1 का वैल्यू -2 अपन 3 + 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको तुरंत फटाक से, सॉल्व करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32/4 आ जाएगा ये। और इसको जब सॉल्व करेंगे 16/4 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8,4। पॉइंट का आ गया पी का ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया 8,4। मतलब जो पॉइंट पी है 8,4 ये वाला कोऑर्डिनेट यही डिवाइड करेगा 3:1 में इस लाइन सेगमेंट को। तो आ गया करेक्ट आंसर। तो 8,4 देखिए किस में है, बी में है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट। अब एक पॉइंट है ये वाला 1,2 और एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -2,1 और 7,4। इसको डिवाइड कर रहा है मतलब किस रेशियो में। तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट रेशियो बी k/1, ठीक है। k/1 मान के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो k/1 मान लेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, ठीक, सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद से सारे वैल्यू को पुट करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला x के लिए m का वैल्यू मतलब क्या हो गया, k हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं m = k, n = 1, ठीक है, x1 = -2, y1 = 1, x2 = 7 और y2 = 4। और पॉइंट P का भी दिया गया है, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना दिया गया है, P का 1,2 दिया गया है। तो हम डायरेक्ट जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 = mx2 + nx1 अपन m+n। मतलब 1 के जगह हम x लिख लेते हैं, इसके x का वैल्यू ये हो गया और y का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। और y = कितना, my2 + ny1 अपन m+n, ये लिख लिया। अब इसके जगह बस वैल्यू पुट करते जाएंगे। x का जगह क्या रखेंगे 1 = mx2, m का वैल्यू हम लोग के लिए हैं, और x2 यहाँ पे क्या है इंटू 7 प्लस n का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू -2 अपन k+1, ठीक है। और y के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 = m का वैल्यू k, y2 का वैल्यू इंटू 4 प्लस n का वैल्यू 1 इंटू y1 का वैल्यू 1, ठीक है, अपन k+1। अब इसको यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर से ये वाला, और अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए k का वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए मान लीजिए कि यहाँ से हम करेंगे तो
के प्लस 1 इज इक्वल टू 7k माइनस 2, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो जब इसको से मतलब इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो जो 7k माइनस के 7k माइनस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, तो 6k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। तो किस रेशियो में काट रहा है 1:2 में, ठीक है। 1/2 आ गया मतलब के, तो क्या हो जाएगा 1:2, डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं कि 1:2 में ये डिवाइड करता है। 1:2 क्या है ऑप्शन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 7, -6 एंड बी 3,4 इन द रेशियो 1:2 लाइज इन। पूछा जा रहा है कि ये मतलब किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। अगर कोई मतलब पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है तो पहले पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर उसके बाद से हम उसको देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो पहले निकाल लेते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। पहले यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं m इज इक्वल टू कितना दिया गया 1, n इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 7, y1 इज इक्वल टू -6, x2 इज इक्वल टू 3 और y2 इज इक्वल टू 4। डायरेक्ट वैल्यू रखते जा रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपन m प्लस n 1 प्लस 2, और y के लिए my2 1 इंटू 4 प्लस ny1 2 इंटू -6 अपन 1 प्लस 2। तो x इजकल टू यहाँ से निकल जाएगा 3 प्लस 14 अपन 3, और ये y इजकल टू क्या निकल जाएगा 4 माइनस 12 अपन 3। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 17/3 और ये आ जाएगा -8/3, ठीक है। तो ये हमारा p का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इस किस में लाइज कर रहा है, तो देखिए ये एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में लाइज करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। किस में करता है, जैसे ये क्वाड्रेंट हो गया प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है प्लस माइनस, सो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए 2, -3 एंड बी 5,6। पूछा है कि ये मतलब जो लाइन है इसको किस रेशियो में एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स एक्सिस डिवाइड ए बी इन के रेशियो 1। पहले हम क्या करेंगे, लेट के रेशियो 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे p, मान लीजिए कि वो पॉइंट हम p मान लेते हैं जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो p अगर डिवाइड करेगा तो मान लीजिए उसको p x को y उसको मान ले रहा है जो डिवाइड कर रहा है किसको, इस लाइन को ए बी को, a और b है, इसको यहाँ पे p डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट बोलना निकालने के लिए बोल रहा है, किससे, एक्स एक्सिस जो डिवाइड कर रहा है वो। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू, जब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है मतलब y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम y का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1, ज़्यादा इसमें हम क्यों करेंगे, बस एक ही वैल्यू से तो निकल जाएगा, और m प्लस n इसका, तो y इज इक्वल टू 0 रख देंगे, और ये my2 m का वैल्यू कितना दिया गया है k है, ठीक है। y2 x1 y1 x2 y2 मतलब n का वैल्यू 1 और y1 -3 अपॉन m प्लस n यानी k प्लस 1। तो k प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6k -3 इज इक्वल टू 0, तो 6k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3/6 यानी कि क्या हो जाएगा 1/2, जो k है इज इक्वल टू किसके बराबर आ जा रहा है 1/2, मतलब 1:2 में ये डिवाइड कर रहा था। 1:2 ऑप्शन किस में है, सी में है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द पॉइंट p -4, 2 एंड q
8,3। तो देखिए इसका हम आपको हिंट्स दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी किया ना वही। तो इसमें क्या करेंगे, वाई देखिए उसमें वाई एक्सिस है इस पे, तो इसमें क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो x के लिए हम लोग क्या करेंगे mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n, तो ये वाला। और इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे और इसमें जो वैल्यू आएगा वो पुट कर देंगे, उसके बाद से यहाँ से रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट में कमेंट करेंगे कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन यहाँ पे ऐसे कमेंट करेंगे 14 का जो भी होगा ऐसे ब्रैकेट में ऑप्शन ABCD ऐसे कमेंट कर देंगे, ताकि हम देख मतलब पता चल जाए कि आप सीख रहे हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। मान लीजिए कि एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है -2,8 और ये है बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है -6,-4। तो इसका क्या बोला जा रहा है, मिड पॉइंट m। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो आइए सॉल्व करते हैं। x1 मतलब -2 और -6/2, तो क्या हो जाएगा -8/2 यानी कि -4। -4 देखिए इसमें किस में ऑप्शन में आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, एक काट दीजिए। एलिमिनेट करना भी सीखिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलिमिनेशन मेथड। अगर एलिमिनेशन मेथड आपको पता है तो बहुत कम टाइम लगता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप ऑप्शन से जल्दी पकड़ लीजिएगा। तो -4 तो ये आ गया। अब दूसरा करेंगे y1 मतलब 8 और -4/2 मतलब 4/2 यानी कि 2। तो 2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हमारा बी आंसर बच गया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ p -1,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट a -3, b एंड b a, b प्लस 4, देन b का वैल्यू पूछ रहा है। अगर मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, ये हो गया a पॉइंट और ये हो गया b पॉइंट। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 b प्लस 4 और a का कितना दिया गया है -3, b। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है p -1,1, तो पूछा जा रहा है कि इसमें से b का वैल्यू क्या होगा। हम क्या करेंगे, -1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं -3 प्लस 1/2 करेंगे, तो ये हो गया। और फिर दूसरा क्या दिया गया है यहाँ पे 1, और 1 इज इक्वल टू b प्लस 4/2। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 2b इज इक्वल टू 2 - 4, तो 2b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो b का वैल्यू -1 आएगा। सो b इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि बस हम इतना से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लगाया है हम y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू वैल्यू दिया गया था, कितना दिया गया था यहाँ पे 1, तो बस ये वाला लगाए क्रॉस मल्टीप्लाई किए और हमारा b का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ p दिया गया है। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है p कितना दिया गया, इसका कोऑर्डिनेट a/3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो इसमें से a का वैल्यू पूछा जा रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, जो मतलब एक एक हम आपको मेथड बता दे रहे हैं और उससे सेम रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि हो रहा है या नहीं, हम कंसेप्ट पढ़े हैं तो वो क्लियर हो रहा है या नहीं। अगर कंसेप्ट एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप इसको फिर से बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट दिया गया है, ये वाला 2 पॉइंट दिया गया है, जैसे ये हो गया एक लाइन हो गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट a है, मतलब पॉइंट 2, -2 और b का कितना दिया गया है -1, x, और इसका डिस्टेंस दिया गया है। ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का 5 यूनिट दिया गया है, तो इसका x का वैल्यू पूछ रहा है। देन मतलब क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सबको ले लेंगे रूट में, और ये a b इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो a b इज इक्वल टू, अब इसमें बस वैल्यू पुट कर ले रहे हैं, x1 y1 x2 y2 x2 मतलब -1 -2 क्या हो जाएगा, -1 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया।
तो ए बी का वैल्यू दिया गया है 5, ठीक है, इज इक्वल टू वही -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 9 प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम उधर ले लेंगे, ठीक है, इसमें से माइनस कर लेंगे, तो क्या इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। तो 25 माइनस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और जब हम ये वाला स्क्वायर उधर भेजते हैं तो रूट में हो जाता है, तो वाई प्लस 2 इज इक्वल टू √16 यानी कि +-4 के बराबर आ जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू क्या, दो वैल्यू आएगा, एक कौन सा आएगा, एक बार अगर हम -4 लेंगे तो ये उधर जाएगा तो -2 मतलब -6 हो जाए, -4 और -2 क्या हो जाएगा -6। एक बार -6 हो जाएगा, एक बार प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -6 किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है, सी में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4, क्या दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। एक लाइन का ये इक्वेशन है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए 2, -2 एंड बी 3,7 इन द रेशियो। पूछा जा रहा है कि ये लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे ए का वैल्यू दिया गया है 2, -2, बी का दिया गया है 3,7 और ये इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको सिखाते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मतलब जिस रेशियो में काट रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, हमेशा हम लोग रेशियो क्या मानेंगे, k/1, ठीक है। लेट रेशियो बी k/1, ठीक है, k/1 मान लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो पॉइंट हम निकालेंगे। तो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बस सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इसमें बस वैल्यू पुट करते जाइए। m का वैल्यू k माने हैं तो k, और x2 का वैल्यू कितना है इंटू 3 प्लस n का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू 2 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, ये वाला हो गया। और दूसरा इधर क्या है, इसमें क्या करेंगे, m का वैल्यू क्या है k है, और y2 का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस n का वैल्यू 1 है, और y1 का वैल्यू कितना है -2 है अपॉन k प्लस 1 है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ये x के बराबर है, इधर वाला टोटल किसके बराबर है, x के, ये वाला टोटल, और ये वाला टोटल y के बराबर है। तो अगर हम इसमें x के जगह और y के जगह ये दोनों वैल्यू पुट कर दें, तो चलिए इस पे हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। इक्वेशन हमारे सामने क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 4, ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 4 को उधर हम लोग डायरेक्ट ऐसे 4 लिख सकते हैं, उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा 2, और x के जगह जो आया है वो यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। तो x के जगह पे क्या आया है 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1, 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, और y के जगह पे हम क्या रख देंगे, y के जगह पे 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसका हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सिंपली ऐड कर लेंगे, ये 2 है मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3k प्लस 2 प्लस 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा, इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं 3k प्लस 7k क्या हो जाएगा 10k, और ये प्लस माइनस कट गया, ठीक है, 10k इज इक्वल टू 2k
प्लस 2। अब इसको इधर ले लेंगे तो 10k माइनस 2 के क्या हो जाएगा 8k इज इक्वल टू 2। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/8 यानी कि 1/4। तो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, एक बार सॉरी देखते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि आंसर इतना नहीं आ रहा है, 1/4 कहीं आ ही नहीं रहा है। सॉरी, ये 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम सब पूरे क्वांटिटी के साथ कर दिए इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ से हम लोग क्या क्लियर कर लेते हैं। इसीलिए तो आंसर नहीं आ रहा था। ये जो 2 है सिर्फ इसके साथ है, ठीक है, टोटल के साथ नहीं है। ये 2 किसके साथ है, सिर्फ इसके साथ है। तो अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6k प्लस 4 अपन k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 अपन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम k प्लस 1 ही आएगा, और 6k इसको सबको ऐड कर ले रहा है, 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर से। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस 7k क्या हो जाएगा 13k, और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4k प्लस 4। अब फिर इसको इधर माइनस कर लेंगे और इसको उधर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9k इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मतलब 2। तो k इज इक्वल टू 2/9 यानी कि 2:9 आ जाएगा, ठीक है। 2:9 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है 2:9, बी में दिया गया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो मैंने 2 को लगा कि सारे में मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2x सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। आ गया ना इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ a 4,2 b 6,5 c 1,4 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रेंगल ABC एंड AD इज द मीडियन। AD क्या है, मीडियन है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ D, तो D का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेंगल दिया गया है, ठीक है, ये हमारा ट्रेंगल हो गया, इसका वर्टिसेस दिया गया है, A दिया गया है। A का कितना कोऑर्डिनेट है 4,2, B का दिया गया है 6,5 और C का कितना दिया गया है 1,4। अब बोला जा रहा है कि एक क्या द वर्टिसेस ऑफ ट्रेंगल, तो ट्रेंगल का वर्टिसेस है AD। मान लीजिए कि ये D है, ठीक है, यहाँ पे D है। तो ये क्या कर रहा है कि ये D मीडियन है। मीडियन मतलब जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो ये इक्वल पार्ट में बोल रहा है, तो इसका मतलब पूछ रहा है कि D का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो D का कोऑर्डिनेट हम सिंपल किससे निकाल सकते हैं, यूजिंग, हम यहाँ से मतलब मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं। इसको ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और इसको तो देखिए 6 + 1/2 और 5 + 4/2। तो 6 + 1/2 यानी कि 7/2 और 5 + 4 यानी कि 9/2। तो देखिए 7/2 और 9/2 सी में दिया गया है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो जब ये डी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे ये तो मिड पॉइंट हो गया जो डी आया, तो मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे सिंपली मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के। तो एकदम ईजी था ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये दिया गया है इफ़ ए बी सी, ये वर्टिस मतलब क्या है, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रेंगल, इनका कोऑर्डिनेट दिया गया है। देन इट्स सेंट्रोइड, तो मान लीजिए कि ये ट्रेंगल हो गया, ठीक है, इसका सेंट्रोइड निकालना है। वर्टिसेस दिया गया है ए बी और सी। सी का कितना दिया गया है 8,2, बी का कितना दिया गया है 5,-2 और ए का कितना दिया गया है -1,0। तो पूछा जा रहा है कि सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है, जो इक्वल मतलब जो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। तो ये इंटरसेक्शन ये वाला हो गया, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है x1 + x2 + x3/3। तो सबको ऐड कर लीजिए, -1 + 5 + 8 मतलब 12/3।
तो 4 आया। 4 देखिए इसमें किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो सिंपली एलिमिनेट कर दीजिए, 4, 0 आ जाएगा। बाकी इसको भी ऐड कर लीजिए, 0 + 2 - 2 मतलब प्लस माइनस तो 2 0 हो जाएगा, 0/3 मतलब 0। तो 4, 0 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन लगाते रहेगा, क्योंकि एलिमिनेशन लगाएगा तो आपको टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए कि ट्रायंगल ABC दिया गया है, उसका 2 वर्टिसेस दिया गया है और इसका सेंट्रोइड दिया गया है, तो कोऑर्डिनेट निकालना है C। तो देखिए ये वाला है, मान लीजिए ट्रायंगल हो गया, इसका वर्टिसेस दिया गया है A -1, 4, B दिया गया है 5, 2 और C क्या दिया गया है, C निकालना है। तो इसको X और Y मान लीजिए, और यहाँ पे G दिया गया है, G को सेंट्रोइड बोलते हैं। ये कितना दिया गया है, 0, -3। तो एक X निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x1 + x2 + x3/3, और Y निकालने के लिए क्या करते हैं, y1 + y2 + y3/3। समझ रहे हैं ना। तो अब वैल्यू यहाँ पे x और y का रख के बस इक्वेट कर देंगे। तो x का वैल्यू देखिए, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो x का कितना दिया गया है, 0 = x1 का -1 + 5 -1 + 5 + x/3। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब x + 4 = 0। तो x = -4। देखिए -4 किस में आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा है, काट दीजिए। इसमें नहीं आ रहा है, काट दीजिए। इसमें नहीं आ रहा है, काट दीजिए। सिर्फ इसमें आ रहा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब y का भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। y का निकालेंगे तो -3 दिया, इधर दिया गया = y1 कितना दिया है, 4 + 2 + y/3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और इधर से तो y + 6 = -9। ठीक है, तो y = -9 और -6 क्या हो जाएगा, -15 आ गया ना करेक्ट आंसर। -4, -15। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो एलिमिनेशन लगाइए, देखिए एलिमिनेशन लगाए तो कितना आसानी से निकल गया ना। तो ऐसे एलिमिनेशन लगाइए, आपका इतना जो हम फिर y निकाले फिर मिलाते हम आंसर से, तब तो दिक्कत होता। इसलिए एलिमिनेशन लगाया, टाइम भी बचेगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिया गया है, ठीक है, और उसका डिस्टेंस भी दिया गया है। तो मान लीजिए कि क्या है, A और B, AB का वैल्यू दिया गया है 5 है, और A का कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना, 4, P, B का दिया गया है 1, 0। तो हमको क्या निकालना है, इसका P का वैल्यू निकालना है। तो P का वैल्यू निकाल लेते हैं आसानी से यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो AB का वैल्यू दिया गया है 5 = इधर क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई इधर माइनस कर लीजिए, 4 - 1, इसको इसमें से माइनस करेंगे, 4 - 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस P -0 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब P का स्क्वायर हो गया। और ये वाला इधर, तो जब इधर स्क्वायर कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 25 = 9 + P²। तो P² = क्या हो जाएगा, 25 - 9। तो P = क्या हो जाएगा, √16 मतलब P = +-4। तो ये किस में आ रहा है, +-4। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये कितना आसान है, बस आपको फार्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए, आप तुरंत सब सॉल्व कर दीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। मान लीजिए कि पैरेललोग्राम दिया गया, ठीक है, ABCD, और उसका 3 वर्टिसेस दिया गया। ये आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ये वाला, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, इसका 3 वर्टिसेस दिया गया है। A कितना दिया गया है, -2, 3। ये आप हमेशा याद रखिएगा, इतना आसान है और इतना जल्दी, इसमें कोई डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला से भी निकल जाएगा अगर आप चाहें तो, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और D निकालना है तो DX, Y मान लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो देखिए दूसरा कलर लेके आपको समझाते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये जो अपोजिट साइड वाला है, दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को ऐड, और इसमें से क्या करेंगे, जो ये वाला है इसको माइनस कर लेंगे। तो देखिए 8 + -2 मतलब 8 - 2 कितना हो गया, और फिर इसमें से माइनस करना है 6, ठीक है, तो 6। तो 8 - 8 क्या हो गया, 8 - 8 हुआ, तो ये 0 आया। और देखिए इसमें 0 किस में आ रहा है, इसको काट दीजिए, ये वाला काट दीजिए, क्योंकि इसमें तो 0 नहीं है x में।
इसमें है तो ये हो सकता है, इसको भी काट दीजिए। ये अब 2 ऑप्शन बच रहा है। और दूसरा क्या है, 3 + 3 -7, तो 3 + 3 -7 यानी कि 6 - 7 क्या होगा, -1। -1 किस में आ रहा है, डी में आ रहा है। सो डी द करेक्ट आंसर। कितना आसानी से हम डी कोऑर्डिनेट निकालिए। अगर चाहते तो ऐसे भी निकालते, पैरेललोग्राम का पूरा आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो मतलब साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड, और फिर डायगोनल के बारे में, फिर इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आसानी से कैसे निकल गया, जो अपोजिट साइड वाले को हम ऐड कर दे, मतलब अपोजिट जो साइड दिया गया होगा उसको हम ऐड कर लेंगे, जो वर्टिसेस दिया गया होगा, और उसमें से ये वाला जो एक और दिया होगा तीसरा, उसको माइनस कर लेंगे, तो इधर जो जिसको फाइंड आउट करना होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, द पॉइंट दिया गया है ए बी और सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। और वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, मान लीजिए कि ट्रायंगल हो गया। ए का वैल्यू कितना दिया गया है, -4,0। बी का कितना दिया गया है, 4,0, और सी का कितना दिया गया है, 0,3। ये क्या वर्टिसेस दिया गया है। तो अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, ए बी = बी सी = ए सी प्रूव करेंगे। क्या निकालेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। हम आपको हिंट दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। ठीक है, ये सारे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो निकल जाएगा ना आसानी से। ए और बी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, फिर बी और सी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, फिर ए और सी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, तो आ जाएगा, अगर इफ़ ए बी = बी सी = ए सी आया तो कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल। ठीक है, इफ ए बी = बी सी, ठीक है, मतलब कोई 2 साइड इक्वल है तो मतलब 2 साइड को इक्वल आ गया तो आइसोस्केल। ठीक है, और अगर कोई भी साइड इक्वल ना है तो क्या हो जाएगा, स्केलन। और ऐसे आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर = ए सी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें से हम बस प्रूफ को मतलब ऐसे ही प्रूफ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के और एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि ये क्या है, आइसोस्केलन ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा क्योंकि इसके 2 साइड इक्वल आएंगे जब हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पॉइंट पी है, क्यू है और आर दिया गया है। ये वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल विच चीज, फिर सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी वही पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। तो इसका भी हम आंसर आपको बता दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें कौन सा लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ए बी का पहले ए बी निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर ए सी निकाल के उसका स्क्वायर के इक्वल्स टू प्रूफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, द पॉइंट ए, -a, एंड -3 और ये फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ, ये किसका वर्टिसेस है ये पूछा जा रहा है। तो इसको भी वही डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकालेंगे सेम। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके टोटल साइड के आएंगे 8a²। ठीक है, = 8a² = 8a², जब हम सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 पॉइंट। अगर आपको जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे उसके सॉल्यूशन का। ठीक है, 3 पॉइंट्स अगर दिया गया है, 3 पॉइंट ये और ये और ये, तो ये क्या बनाएगा, ये हम लोग को देखना है। तो इसका भी हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, ऐसे ए बी, बी सी और ए सी निकालेंगे। उसके बाद सिर्फ देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो इसका जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो डायरेक्ट हम इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, अगर फार्मूला लगाएंगे एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो इसका क्या हो जाएगा, =0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मतलब यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल एरिया, तो ये किस =0 आ जाएगा। तो अगर 0 आ रहा है मतलब ये स्ट्रेट आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट लाइज करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द पॉइंट ए दिया गया है, बी दिया गया और सी दिया गया, पूछा जा रहा है कि ये कोलिनियर है, तो इसका के का वैल्यू निकालिए। तो चलिए कोलिनियर के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे। तो 1/2, ठीक है। यहाँ पे x1 यानी कि 2, फिर y2 पहले लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होता है ऐसे थोड़ा। x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, फिर x2 इज इक्वल टू 5, y2 इज इक्वल टू k, x3 इज इक्वल टू 6 और y3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये लिख लेते हैं और इसके बाद इधर हम फार्मूला भी लिख लेते हैं। एक बार फार्मूला, ऐसे बार बार फार्मूला लिखेंगे तो थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। x2 फिर y3 माइनस y1 प्लस x3, तो y1 माइनस y2, बस इसमें पुट कर देना है, इज इक्वल टू 0। तो ये इसका मतलब तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ठीक है। तो सिर्फ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 और y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए x1 का वैल्यू क्या रखेंगे 2, y2 माइनस y3, y2 मतलब 5 माइनस 7 यानी कि -2 प्लस x2 क्या है 5 है, y3 माइनस y1, y3 7 माइनस 3 यानी कि 4 प्लस x3 क्या दिया गया 6 और y1 माइनस y2, y1 यानी कि 3 माइनस k 0। तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 20 प्लस 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल ऐड करेंगे, तो -6k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर भी k आना चाहिए, y2 k, यहाँ पे k आना चाहिए ना। सॉरी, इसको फिर से करते हैं, थोड़ा सा इसमें कोई दिक्कत हो गया यार। चलिए इसको शुरू से करते हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 5, y2 इज इक्वल टू k 7, ठीक है। ये लिख लिए। अब इस क्या करेंगे, इसको मतलब डायरेक्ट कोलिनियर वाला फार्मूला रखेंगे। तो क्या होगा x1 को बाहर प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो x1 की जगह 2 रख दिए, y2 का वैल्यू k है, k माइनस y3 कितना दिया गया 7 प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया गया 5, y3 माइनस y1, y3 7 माइनस 3 यानी कि 4 प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया गया 6 और y1 माइनस y2, y1 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k माइनस 14 प्लस 20 प्लस 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। इसको एक बार करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा k, ये और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, और टोटल को ऐड करेंगे तो -4k इधर -4k हो गया, और इसको जब ऐड करेंगे तो 18 प्लस 20 38 माइनस 14, 38 माइनस 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 24 -24 कर दीजिए, इधर चला जाएगा तो
तो k इजिकल टू क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 6। तो 6 देखिए किस में है, बी में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द पॉइंट ए दिया गया, ओ दिया गया और सी दिया गया और एक कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो मतलब प्रूफ करना है कि क्या होगा। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए तो ये कोलिनियर का सेम वही हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद से 0 के बराबर प्रूफ कर देंगे। तो सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस पर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसका भी आंसर आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस। वर्टिसेस दिया गया है और इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 mod x1 का बाहर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और इसमें बस वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक है, जब इसको वैल्यू रखेंगे तो इसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, सो डी द करेक्ट आंसर। रख के आप बना लीजिएगा, आसान है, इसमें बस फार्मूला बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इसका पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 0 और -5 0/0, इसका 0 0 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला, मिड पॉइंट वाला। मिड पॉइंट लगाएंगे तो हमारा 0/0 आ जाएगा, 0,0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया है। ठीक है, ए 0,2i एंड बी 2x,0 आर द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट दिया गया है जिसका वो मान लीजिए कि लाइन सेगमेंट ए बी दिया गया है, ए 0,2i और बी क्या कितना दिया गया है 2x,0। ठीक है, ये दिया गया है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी आर। ये मतलब ये 3 ट्रायंगल दिया गया है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है कि मतलब किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, जो इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट सी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए हम आपको थोड़ा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए, तो क्लियरली द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज फ्रॉम ए ओ बी। ए ओ बी, जो ए बी का मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ए ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पॉइंट सी के लिए क्या कर देंगे, सी के लिए हम लोग इसमें डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 0 + 2x/2 कोमा 2y + 0/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x/2 मतलब कट गया और यहाँ से ये मतलब x, y आ जाएगा। ठीक है, x, y किस में दिया गया है, ए में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पॉइंट, 4 पॉइंट दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कि ये किसका वर्टिसेस है। तो चारों पॉइंट में क्या निकालेंगे, ए बी इजिकल टू बी, मतलब ए बी बी सी ए सी। देखिए मान लीजिए कि यही क्वाड्रिलेटरल होता है, तो ए बी सी डी, तो एक बार ए बी निकालेंगे। ठीक है, निकल गया, एक बार बी सी निकालेंगे, निकल जाएगा, फिर एक बार क्या निकालेंगे, ए बी बी सी, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे, उसके बाद से एक बार ये वाला निकाल लेंगे डायगोनल निकालने के लिए ए सी निकाल लेंगे और एक बार बी डी निकाल लेंगे, और उसके बाद से जो भी मतलब इसका प्रॉपर्टी होगा मिलाएंगे कि किस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, तो इसका किस से मैच करेगा, रेक्टेंगल से मैच करेगा। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, और इसका जो वही प्रॉपर्टी हम मैच करके इसको सही कर लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विथ वर्टिसेस ए बी सी इज, इसका हम लोग क्या निकालें, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए दिया गया वर्टिसेस दिया गया है, तो इसमें क्या लगाएंगे, यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फार्मूला, और सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये वाला, इसमें बस फार्मूला बेस्ट है, फार्मूला में डाल के पुट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए ओ बी सी जे रेक्टेंगल, मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ए ओ बी सी,
अब वर्टिसेस दिया गया है, इसका कितना दिया गया है 0, ए का कितना दिया गया है 0,3 दिया गया है, इसका 0,0 दिया गया है, बी का 5,0 दिया गया है और सी का ए ओ बी, ए का दिया गया, ओ का दिया है, द लेंथ ऑफ इसे डायगोनल इसका निकालना है। तो चौथा हम निकाल लेंगे, ठीक है, वही पैरेललोग्राम वाला फार्मूला लगा के, उसके बाद से हम क्या डायगोनल का फॉर्म ये निकाल लेंगे, ओ सी निकाल लेंगे और इधर से ए बी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे 0 + 5 - 0 मतलब 5 - 0 यानी कि 5, ठीक है। और उसके बाद से फिर ये 3 + 0 - 0 यानी कि 3, ये आ गया। इसके बाद से यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला निकाल के ए सी और ओ सी और ए बी निकालेंगे, तो फार्मूला क्या इसका 34 आ जाएगा, ठीक है, रूट में। तो ये सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो सारे क्वेश्चन एक बार आप फिर से एक बार वीडियो चला के खुद से सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। और देखिए अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए, ठीक है, मतलब पीपीटी मतलब क्वेश्चन का, तो आप क्या कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है लर्न टी लाइफ के नाम से, ठीक है, लर्न टिल लाइफ के नाम से चैनल है, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इस पर आपको मिल जाएगा इसका पीपीटी, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।